हाँ जी मेरे बच्चों, मैं आपका दोस्त सीएनू सिंह तोमर। सर जी, ये जीएसटी में इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाईज क्या होती हैं? इंट्रा पे कैसे जीएसटी लगता है, इंटर पे क्या लगता है? एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन सुनो ध्यान से। सर जी, दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक है लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूं या सर्विस दे रहा हूं तो सबसे पहले मुझसे पूछो सर जी मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड किस स्टेट में, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट वाइज। मान लो मैंने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। नाउ दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर जी मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है। सर जी, अगर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, जो मैंने सप्लाई गुड्स की करी या मैंने सप्लाई सर्विस की करी, उसका लोकेशन सप्लाई की कि मैंने सर्विस कहां दी, मैंने गुड्स कहां सप्लाई करा, अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई भी विद इन स्टेट है, मतलब मैं भी दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, दो चीजें दोबारा, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों विद इन स्टेट, विद इन यूनियन टेरिटरी है, बाउंड्री नहीं क्रॉस हो रही, तो हमें बोला जाएगा हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं और मेरे पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी आधा आधा। 50% सीजीएसटी, 50% एसजीएसटी, मतलब जो भी जीएसटी रेट है, मतलब 28% रेट है तो 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी। लेकिन अगर मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक्ससीड कर जाती है, सर एक स्टेट के दायरे से क्रॉस हो जाती है या यूनियन टेरिटरी से क्रॉस हो जाती है या स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बीच में होती है, तो सर जी उसे बोला जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई और मेरे पे लगेगा आईजीएसटी, जिसका 100% कलेक्शन कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें से 50% टैक्स दे देगी वो उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। थैंक यू सो मच बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब।